किसानों ने, इन उग्रवादियों ने, इन परजीवी ने, इन आंदोलनजीवी ने हमारे पे हमला कर दिया। वही सरकार है जो 30 रुपए लीटर पेट्रोल दे रही थी। वो 2.25 आंख वाला बाबा तो आपको याद होगा कैसे बैठा हुआ था रजत शर्मा की अदालत में कि हमें लेकर आओ, डीजल 30 कर देंगे, पेट्रोल 35 कर देंगे, है ना। आज कहाँ मर गया गुफाजीवी? कौन सी गुफा में है? कहाँ पर हिचकोले खा रहा है? कहाँ पे कौन जमीन में घुसा हुआ है? कहाँ पर है वो? तो बताए ना कि आपको तो उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि तुम ही लोग तो थे जो 35 रुपए पे भारत को दे रहे थे। 100 लीटर हो गया, अब 100 रुपए लीटर हो गया पूरा का पूरा। आपने सेंचुरी मरवा दी। ये कहिए कि बीजेपी जीवी, ट्विटर जीवी, गुफा जीवी, आरएसएस के नागपुर जीवी कह रहे हैं, आम पब्लिक नहीं कह सकती। आप उनको इंसान मत मानिए, क्योंकि ये जितने भी गोबर भक्त है ये इंसान गधे और कुत्ते से मिलकर बने हैं। इनका अगर डीएनए टेस्ट करें और अकल का IQ टेस्ट करें तो गधे से भी नीचे जाता है। जो एसी में रहकर मन की बात करेगा वो तो तन की बात करता है, धूप में बात करता है, न खुला आसमान देखता, न सर्दी गर्मी बरसात देखता। ये तो फौलादी जिस्म है मोदी जी, इन पे कोई मौसम असर नहीं करेगा। ये हर मौसम में इसी तरह खड़े हुए नजर आएंगे और चाहे सन 2024 तक जाए। को तो दिक्कत है और दलाल तुम हो। हम तो खुद कह रहे हैं किसानों को कोई दिक्कत नहीं, दलालों को दिक्कत है, दलाल तुम हो। हमें तो बिल चाहिए नहीं, तुम ही तो दलाल हो। तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना कि अगर ये बिल हट गया तो तुम्हें दलाली मिलनी बंद हो जाएगी। करा तो इस तरह नहीं होगा। ये सरकार गिरने वाली है। आप यकीन करिए कि 24 में ये किसान ही वजह बनेंगे और इतिहास लिखा जाएगा कि भारत का आतंकवाद खत्म करने के लिए कोई IT सेल काम नहीं आया था। ये मेरे भारत के भोले भाले किसान, इन्होंने इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। अध्यक्ष नरेश टिकैत उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को अपने कार्यक्रम में ना बुलाएं। ये किस ओर इशारा करता है? वो कहते हैं कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो सारा का सारा इल्जाम बीके के ऊपर लगेगा। ये तो जान के आएंगे इसीलिए कि सारे के सारे, अगर बीजेपी वालों की तो चाल ही है, आरएसएस वालों की कि आपके बीच में आएंगे, इनके 4 गुंडे और लेकर आएंगे जो इन पे फर्जी हमला करेंगे और फिर कहेंगे देखो इन किसानों ने, इन उग्रवादियों ने, इन परजीवी ने, इन आंदोलनजीवी ने हमारे पे हमला कर दिया, है ना। तो बिल्कुल सही कहा टिकैत साहब ने कि इन लोगों को यहाँ पर आने ही नहीं देना चाहिए। ये ट्विटर जीवी हैं, वो ट्विटर पे चिल्लम चिल्ली मचाते रहे, तुम वही अच्छे लगते हो। पेट्रोल की कीमतें 100 की पार पहुंच रही हैं और चुनाव भी है, लेकिन ऐसे में पेट्रोल की कीमत बढ़ना आप कैसे देख रही हैं? भाई ये वही सरकार है जो 30 रुपए लीटर पेट्रोल दे रही थी। वो 2.25 आंख वाला बाबा तो आपको याद होगा कैसे बैठा हुआ था रजत शर्मा की अदालत में कि हमें लेकर आओ, डीजल 30 कर देंगे, पेट्रोल 35 कर देंगे, है ना। आज कहाँ मर गया गुफाजीवी? कौन सी गुफा में है? कहाँ पर हिचकोले खा रहा है? कहाँ पे कौन जमीन में घुसा हुआ है? कहाँ पर है वो? तो बताए ना कि आपको तो उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि तुम ही लोग तो थे जो 35 रुपए पे भारत को दे रहे थे। 100 लीटर हो गया, अब 100 रुपए लीटर हो गया पूरा का पूरा। आपने सेंचुरी मरवा दी। तो कहाँ है वो लोग जो बात बात पे सिलेंडर उठाते थे, प्याज उठाते थे, लहसुन उठाते थे और पेट्रोल की कीमतों पे राजनीति करते थे? तो वो बीजेपी के आंदोलनजीवी कहाँ हैं? उनसे भारत के ये किसान पूछते तुम हो कहाँ? ये लोग पेट्रोल इसलिए महंगा करा इन्होंने ताकि किसान यहाँ तक ना आ पाए, किसानों के ट्रैक्टरों में डीजल ना आए, पेट्रोल ना आए। ये इसके पीछे ये चाल है। तो ये हर हथकंडा आजमा ले मोदी जी, आप नाकाम रहेंगे, क्योंकि ये भारत का किसान है, ये लोहा लाद किसान है। ये पैदल भी आ जाएगा, पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं तो ये राष्ट्रहित में है, हम झेल लेंगे। कुछ लोग नहीं, आप ये कहिए कि बीजेपी जीवी, ट्विटर जीवी, गुफा जीवी, आरएसएस के नागपुर जीवी कह रहे हैं, आम पब्लिक नहीं कह सकती। आप उनको इंसान मत मानिए, क्योंकि ये जितने भी गोबर भक्त है ये इंसान गधे और कुत्ते से मिलकर बने हैं। इनका अगर डीएनए टेस्ट करें और अकल का IQ टेस्ट करें तो गधे से भी नीचे जाता है। बाबा रामदेव कह रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। 30 रुपये तो नहीं कर पाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लोग साइकिल से ऑफिस जाते हैं, बाकी चीज ऑफिस जाते हैं, वो साइकिल से जाए। तो बाबा रामदेव से कहो फिर तू 35 रुपए लीटर पेट्रोल किसको बेच रहा था? किसको पागल बना रहा था रजत शर्मा की अदालत में? तब तूने साइकिल का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? और साइकिल का ऑप्शन देके तुमने साइकिलों की कंपनियां बंद करवा दी। अब तुम्हें साइकिल याद आ रही है? एटलस और हीरो सारी कंपनियों में तुमने ताले जड़वा दिए। और मोदी जी जो 18 घंटे काम करते थे, इस बार बेचारे 19 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ लल्ला आया है ना, अंबानी का पोता आया, तो उसका डायपर भी बेचारे मोदी जी चेंज कर रहे हैं आजकल। आप कह रहे हैं कि आंदोलन का असर हो रहा है, लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार का ध्यान फसलों की रेट पे तो गया नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल LPG एकदम उन्होंने रेट बढ़ा दिए, फसलों के रेट तो नहीं बढ़ा पाए। तो इन्होंने पेट्रोल का रेट इसीलिए बढ़ाया है भाई कि आप सीधा सीधा पेट्रोल को किसानों से जोड़ दो, कि किसानों तक ना आप आ सके, ना किसानों तक किसान खुद आ सके, क्योंकि ट्रैक्टरों में तो आ रहे हैं, इनका खान पान ट्रैक्टरों में तो आ रहा है। तो इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया ताकि इस मूवमेंट को खत्म कर दिया जाए। पेट्रोल इनको लग रहा है कि किसान तो फटीचर है, इनके पास औकात नहीं, पेट्रोल नहीं लाएंगे। गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियों में यहाँ पे किसान रहेगा, जनरेटर की, LPG की, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो किसान तो हमेशा से गर्मी में ही रहता है। किसान कौन सा एसी में रहता है? वो नरेंद्र मोदी थोड़ा ही है जो एसी में रहकर मन की बात करेगा।
वो तो तन की बात करता है, धूप में बात करता है, ना खुला आसमान देखता, ना सर्दी गर्मी बरसात देखता। ये तो फौलादी जिस्म है मोदी जी, इन पे कोई मौसम असर नहीं करेगा। ये हर मौसम में इसी तरह खड़े हुए नजर आएंगे और चाहे सन 2024 तक बैठना पड़े, मेरा भारत का किसान पूरा तैयार बैठा है कि बिल वापसी तो घर वापसी। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही है चारों तरफ से कि अब जो है सभी बॉर्डरों पर आदमी छटने लगे, भीड़ कम होने लगी। एक बात बताइए, मोदी जी का एक तो इनका कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आता, कौन सा ये पैमाना लेकर आते हैं। कोई भी मूवमेंट कामयाब हो जाता है अगर वो 90 दिन चला, इसको तो 5 महीने हो गए। आप इसको 5 महीने मानिए, 2 महीने वहां से भी जोड़ेंगे, पंजाब से चला था। तो अगर किसी आंदोलन में किसी दिन 4 आदमी भी बैठे हुए हैं ना, तो वो कामयाब है। फ्रांस का आंदोलन जब कामयाब होता, मात्र 2 आदमी बैठे हुए थे उसमें, तो आंदोलन में तो 4 भी नजर आई, तो हजारों बैठे हुए हैं। तो ये आपके आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, देखो भीड़ कम हो रही है। मोदी जी अगर आपका भी माना भीड़ कम हो रही है, भीड़ खत्म तो नहीं हो रही, तो बात ही खत्म, भीड़ खत्म नहीं है ना, कमी है ना। हमने आपको भी एग्री करा। उत्तर प्रदेश के राम राज्य में, जहाँ राम राज्य कहा जाता है, वहाँ पर 3 दलित बेटियों के साथ मतलब की हरकतें, गलत हरकत करी गई, उनको खेत में बांध के डाला गया। और हमारे योगी जी जो इन बहनों के भाई बनते हैं वो चुप हैं। ये सारा का सारा मुद्दा भटकाने के लिए, और दलितों को तो खुद पता होगा कि दलित सबसे इजी चुग गए हैं, इनकी बेटियां सबसे इजी चुग गए हैं, जो बीजेपी के कार्यालयों में सबसे ज्यादा सप्लाई करी जाती हैं, इनको रेप करा जाता है, इनकी हड्डियां तोड़ी जाती है। आप मनीषा वाल्मीकि को देखो, क्या उसको इंसाफ मिला? नहीं मिला। आप उन्नाव केस देखो, बहुत सारे केस है। संभल एक और हुआ था, बदायूं केस था, 55 साल की औरत को मंदिर में ले जाके मारा था, हाथरस भी आ रहा है। और अभी उन्नाव केस भी, बदायूं केस नहीं हुआ था, अभी 20-25 दिन पहले हुआ था 55 साल की औरत के साथ, कि उसके साथ क्या करा था, उसकी पसलियां तोड़ी थी और मंदिर में रेप करने के बाद बलात्कारी इतने हौसले वाले थे, उनके तार ऐसे योगी से जुड़े हुए थे, उसकी डेड बॉडी उठा के उसके घर डाल कर आए थे। तो ये है, तो कहते हैं वहाँ पर राम राज्य है, जो अपराधी है सब सलाखों के पीछे हैं। तो कौन से वाले सलाखों के पीछे? सलाखों के पीछे शरीफ लोग हैं। भारत में जितना शरीफ है वो सब जेलों में पाया जाता है, जितना आतंकी है, जाफरानी आतंकी, वो सारे सड़कों पर उत्पाद मचाते फिरते हैं। एक आखिरी सवाल कि योगी जी ने अभी कहा कि इस कानून से किसानों को दिक्कत नहीं है, दलालों को बहुत दिक्कत है। हाँ, तो दलालों को तो दिक्कत है, और दलाल तुम हो। हम तो खुद कह रहे हैं किसानों को कोई दिक्कत नहीं, दलालों को दिक्कत है, दलाल तुम हो। हमें तो बिल चाहिए नहीं, तुम ही तो दलालो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना कि अगर ये बिल हट गया तो तुम्हें दलाली मिलनी बंद हो जाएगी। तो सही कहा योगी जी ने कि दलालों को ही प्रॉब्लम है। तो हम कह रहे हैं इस बिल को वापस कर लो और दलाल हट जाए वहाँ से। ये किसान का मामला है, किसान को हैंडल करने दें।